आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है न्यू बुक का। इसमें वो कह रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। यानी कि जो उनसे नीचे सेट्स दिए गए हैं, इन सेट्स ए बी सी को इस्तेमाल करो और प्रॉपर्टीज़ जो उनसी हैं उनको प्रूव करो। ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी जी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि ये तीन उसने सेट्स दे दिए हैं। ठीक है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, वो ये होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तीनों सेट्स का यूनियन ले लेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरी तरफ भी तीनों सेट्स का यूनियन लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगानी है। अब ठीक है ना। पहले दो सेटों पर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर राइट हैंड साइड पर हम जाएंगे तो दूसरे वाले दो सेट्स पर ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन बी क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब ए यूनियन बी सेट कैसे लिखेंगे कि इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे तरतीब से। 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, ये वाला 5, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर 8। ये ए यूनियन बी में हमने के सेट के अंदर हमने इन दोनों ए और बी के सेट्स के मेंबर्स को तरतीब से बारी बारी छोटे से बड़े की तरफ लिख दिया। अब हमने ए यूनियन बी तो निकाल लिया। अब हमें पता है कि अब हम ए यूनियन बी का यूनियन लेंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में उसने बताया हुआ था कि ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ लेंगे, सी के साथ। तो ले लेते हैं। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या है, ये है ए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद यूनियन लेंगे सी का। सी हमारे पास ये है 5 6 7 9 10। ठीक है। अब उसके बाद ए यूनियन बी है सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को नीचे ए यूनियन बी इकट्ठे यूनियन सी, इस यहाँ पर नीचे इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को तरतीब से लिख देंगे। पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5 आ गया, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये वाला 8, फिर 9, फिर 10, ये वाला 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है। इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को हमने नीचे ठीक इकट्ठा करके लिख दिया और तरतीब से लिख दिया छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है। अब हम आगे राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड हमें कहती है जी, राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब हम पहले इस ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट क्या हमें कहते हैं, बी यूनियन सी लो। तो बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी क्या है हमारे पास 5 6 7 9
10। अब इसका यूनियन लो, बी यूनियन सी का यूनियन लेंगे तो कैसे लेंगे, छोटे से बड़े की तरफ इन दोनों सेट्स को के मेंबर्स को लिख देना है नीचे वाले, नीचे सेट के अंदर 3 छोटा है, उससे बड़ा 4 है, फिर उससे बड़ा 5 है, फिर उससे बड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 6 है, फिर उससे बड़ा 7 है, फिर उससे बड़ा 8 है, फिर उससे बड़ा 9 है, इससे बड़ा 10 है। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड में जैसे बताया गया था कि ए का यूनियन ले लो बी यूनियन सी के सेट से। अब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यूनियन लिया बी यूनियन सी का सेट हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। अब ये ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू छोटे से बड़े की तरफ इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को ऊपर वाले लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो जी, ये राइट हैंड साइड का आंसर भी ये है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, वो ये है। क्या ये दोनों आंसर सेम है? ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ डैट लिखने के बाद, ठीक है ना, हैंस प्रूफ डैट लिखने के बाद हमने लिख देना है, ठीक है ना, इसको हम 1 का नाम दे देंगे, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। ये दोनों इक्वेशंस चूँकि इसकी एक साइड इक्वल है, ये देखें एक साइड इसकी इक्वल है तो दूसरी साइड भी इसकी इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट लगाकर। ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे। ये पहली प्रॉपर्टी सोल्व कर दी। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का बी पार्ट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने प्रूव करनी है कि यूनियन की एसोसिएटिविटी हमने प्रूव करनी है। बी पार्ट के अंदर भी इसको सोल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है कि यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह हम बना सकते हैं। इस तरह से बनाते हैं कि जोन से कितने सेट्स दिए हुए हैं, 3 ए बी सी, 3 सेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो तीनों सेट्स का यूनियन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को चेंज करना है। पहले 2 सेट्स की ब्रैकेट्स लगानी है। अब पहले 2 सेट्स पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने आखिरी वाले राइट हैंड साइड पर जाना है। राइट हैंड साइड पर हम आखिरी वाले 2 सेट्स को ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होती है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले तो ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए यूनियन बी, ए क्या है हमारे पास 0 भी नहीं, या फिर आप इसे खाली सेट भी लिख सकते हो। खाली सेट लिखा। अब यूनियन बी सेट क्या है हमारे पास 0 है। अब हमें पता है कि दोनों सेट्स के मेंबर्स को हमने नीचे इकट्ठा करके सीक्वल में एक तरतीब में लिख देना है। तो ऊपर एक सेट तो खाली है और दूसरे सेट में 0 है, तो 0 ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने पता है कि ए यूनियन बी के आंसर का यूनियन लेना है सी के साथ।
तो ए यूनियन बी का आंसर क्या है 0। अब सी क्या है हमारे पास, सी है जी, यूनियन लिखा, फिर सी है 0 1 2। अब हमें पता है कि ऊपर वाले दो सेट्स के मेंबर्स को, सारे के सारे मेंबर्स को नीचे वाले सेट में तरतीब से लिख देना है। सबसे पहले तो छोटा मेंबर यहाँ पर 0 ही दिख रहा है मुझे, फिर उसके बाद छोटा उससे बड़ा मेंबर 1 है और उससे बड़ा मेंबर 2 है। ये लो, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से ये लेफ़्ट साइड का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, वो कहती है ए यूनियन ब्रैकेट लगाकर बी यूनियन सी को क्लोज कर दो, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बी यूनियन सी ब्रैकेट में बंद है, तो बी क्या है हमारे पास 0 है, यूनियन सी क्या है हमारे पास 0 1 2 0 1 2 है, ठीक है ना। अब बी यूनियन सी है। अब हम कैसे लेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को नीचे वाले सेट के अंदर तरतीब से लिख देना है। 0 छोटा है, उसे बड़ा 1 है, फिर उसे बड़ा 2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि अब हमने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ए यूनियन ले लेना है बी यूनियन सी के सेट का। तो ए क्या है हमारे पास, ए तो खाली सेट है, यूनियन बी यूनियन सी का सेट क्या है 0 1 2 1 2। ये लो, ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब हमने इन दोनों सेट्स, एक सेट तो पूरा के पूरा खाली है, ठीक है ना, यहाँ से हम कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरे सेट में जो उनसे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे नीचे वैसे के वैसे आ जाएंगे 0 1 2। अब जोन सा लेफ्ट हैंड साइड में जोन सा आंसर आया उसको हम 1 का नाम दे देंगे, राइट हैंड साइड में जोन सा आंसर आया उसको हम 2 का नाम दे देंगे, अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2, ठीक है ना। ये देखें एक साइड इक्वल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेट क्या है सेम है, तो दूसरी साइड भी फिर ऑलरेडी सेम हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, इन दोनों ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि अगर बराबर के एक तरफ वाली साइड इक्वल हो तो बराबर के दूसरी वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वल कर दी हमने, तो हैंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लो जी, ये भी सवाल हो गया क्लियर। अब आगे, अब क्वेश्चन नंबर, ये पहले पार्ट एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमने प्रूव करनी है, उसका सी पार्ट है। इसमें वो कह रहा है ए सेट नेचुरल नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है, बी सेट इंटीजर्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीजर्स के सेट पर एग्जिस्ट कर रहा है, सी सेट जोन सा है वो रैशनल नंबर के सेट पर एग्जिस्ट कर रहा है। जिनसे रैशनल नंबर्स होते हैं ना वो कंफर्म नहीं है, उनका सेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, फिर बटे वाले नंबर भी आ जाते हैं, फिर ठीक है ना, इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे नंबर्स भी आ जाते हैं रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर के सेट के अंदर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर सेट चूँकि कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको राइट नहीं कर सकते। अगर हम रैशनल नंबर के सेट को राइट नहीं कर रहे हैं तो हम किसी भी सेट में मौजूद जो उनसे नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, इसको भी हम मैथमेटिकली राइट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमने इसको ऐसे ही प्रूव कर देना है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमने प्रूव करनी है, तो सबसे पहले तो तीनों सेट्स का यूनियन लेंगे, बी यूनियन सी। तो पहले दो सेट्स में ब्रैकेट लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर दूसरी साइड पर जाकर आखिरी वाले दो सेट्स पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये ब्रैकेट्स वाले पहले हम सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी को सोल्व करेंगे, तो ए क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, यूनियन लिया, बी क्या है हमारे पास इंटीजर्स का सेट है,
अब ये इंटीजर्स का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ज़रा ध्यान से देखना, ये वाला जो सा सेट है ना, ये बड़ा सेट है इंटीजर्स का सेट, क्योंकि इसमें ज़ीरो है, इसमें क्या है, इसमें ज़ीरो भी आ रहा है, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 सो ऑन चलते जा रहे हैं। लेकिन नेचुरल नंबर के सेट के अंदर सिर्फ प्लस वाले आ रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6, यानी कि ये वाला सेट छोटा सेट है, ये वाला सेट बड़ा सेट है। तो जब याद रखना कि जब हम दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, एक सेट छोटा है एक सेट बड़ा है, तो ये बड़े वाला सेट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का आंसर क्या है, जी है। अब यूनियन लगाएंगे, सी का सी क्या है, क्या हुआ है। अब हमें पता है कि ये जो सा सेट है ना रैशनल नंबर्स का, ये बड़ा सेट है। इंटीजर्स का सेट क्या है, छोटा सेट है। इंटीजर के सेट के अंदर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन चलते जा रहे हैं। लेकिन क्यू में पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आते हैं, प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं, माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं। इसलिए ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो ये बड़ा सेट को हम प्रेफर करेंगे यूनियन में। जब यूनियन दो सेट्स का ले रहे होते हैं तो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो हम बड़े सेट को नीचे लिखेंगे ना कि छोटे को। ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी जो सी ब्रैकेट्स है, इसको हमने सॉल्व करना है। बी यूनियन सी, बी क्या है हमारे पास, जेड, यूनियन सी क्या है हमारे पास, क्यू। अब ये याद रखना कि ये देखें इंटीजर्स का सेट है और किसका सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है। अब इंटीजर्स और रैशनल नंबर के सेट में कौन सा सेट बड़ा है, हमें पता है कि इंटीजर्स रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसमें हर किस्म के नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, प्लस वाले, माइनस वाले, पॉइंट्स वाले, बटे वाले। इसलिए ये क्यू को हम प्रेफर करेंगे। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। छोटा सेट और बड़े सेट का हम यूनियन ले रहे हैं, तो बड़ा सेट को हम नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से आगे ए यूनियन ब्रैकेट में लिखेंगे बी यूनियन सी, ये ऊपर। ठीक है ना, अब हमें पता है कि ए सेट में कौन सा आ रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट है ना ये, तो नेचुरल नंबर यूनियन बी यूनियन सी कौन से नंबर्स का सेट है, रैशनल नंबर्स के, तो रैशनल नंबर्स लिख देंगे। अब हमें पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब नेचुरल नंबर्स में सिर्फ प्लस वाले नंबर्स आ रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 सो ऑन चलते जा रहे हैं। लेकिन क्यों रैशनल नंबर्स के सेट के अंदर प्लस वाले नंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके साथ साथ बटे वाले नंबर्स भी हैं, माइनस वाले नंबर्स भी हैं, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी हैं, सारे। ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। छोटे सेट और बड़े सेट में हम यूनियन लेना चाहते हैं, तो आंसर में हमारा बड़ा सेट आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 और 2 में एक साइड इक्वल है, ये देखें इधर भी क्या हुआ है, इधर भी राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों इक्वल होगी, क्योंकि एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर सारा का सारा हल कर लिया है ख़त्म हो गया यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में तीनों पार्ट्स हमने हल कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें एसोसिएटिविटी है ऑफ इंटरजेक्शन की, यानी कि तकाते की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है ए बी सी की सेट्स की, ए बी सी सेट्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ जाना है। इसमें हमने एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में चले जाओ, यानी कि एसोसिएटिव यहाँ पर बस फंक्शन चेंज हो गया, इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पर तकाता आ गया। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की प्रूव करनी है ए बी सी सेट्स को इस्तेमाल करते हुए। अब सॉल्यूशन पर जाते हैं। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बनानी आनी चाहिए। कितने सेट्स आपको गिवन है, ए बी सी, तो इन तीनों सेट्स का
आप इंटरसेक्शन ले लो बारी बारी से दोनों साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड पर पहले दो सेट्स को ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, फिर राइट हैंड साइड पर जाएंगे और आखिरी वाले दो सेट्स को ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना, ठीक है ना। ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बना ली इस तरीके से, ठीक है ना। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, फिर राइट हैंड साइड पर चलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4। इंटरसेक्शन लिया बी क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स हमने ए इंटरसेक्शन बी सेट में लिखने हैं। 1 आ रहा है उधर, नहीं आ रहा। 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 आ रहा है, हाँ 4 इधर भी है, 4 उधर भी है। तो ये कॉमन मेंबर्स हमने लिख दिए, तो इस सेट को क्लोज कर दिया। अब हमें पता है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी सेट का इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है, अभी 3 4 है। इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, सी सेट क्या है हमारे पास 5 6 7 9 10। 5 6 7 9 10। अब हमें पता है कि अब हमें इसको प्रूव करना है। ये देखो 3 4 है उधर, लेकिन उधर 3 4 आ रहा है क्या, 5 6 7 9 10 नहीं आ रहा, तो खाली सेट लाएगा। ये लो जी, खाली सेट आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी को हमने प्रूव करना है। बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं ना। बी इंटरसेक्शन सी लिख कर, बी क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 6 7 8। इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास 5 6 7 5 6 7 9 10 लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि इन दोनों सेट्स बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स नीचे लिखेंगे। 3 4 उधर आ रहा है, नहीं आ रहा। 5 आ रहा है उधर, 5 लिख दिया। 6 भी आ रहा है उधर, 6 भी लिख दिया। 7 भी आ रहा है उधर, 7 भी लिख दिया। 8 नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। कॉमन मेंबर्स हमने इन दोनों सेट्स के नीचे बी इंटरसेक्शन सी के सेट के अंदर लिख दिए। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नहीं कि ये इस पर चलेंगे ना, ए इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के सेट के साथ। अब ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन लिया बी इंटरसेक्शन सी सेट क्या है हमारे पास 5 6 7 6 7। अब हमें पता है कि ये देखो ये दोनों सेट्स हैं, कॉमन मेंबर्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, उधर 5 6 7 है। तो कॉमन मेंबर्स इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम 1 का नाम दे देंगे, इसको हम 2 का नाम दे देंगे, ठीक है ना। ये देखिए 1 और 2 में एक साइड इक्वल है, एक साइड क्या है इक्वल है, तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये ब्रैकेट्स इधर भी लगागी और इधर भी लगेगी, दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव डैट। ओके, ये पहला पार्ट ए पार्ट हमने हल कर लिया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट का बी पार्ट है एसोसिएटिविटी और इंटरसेक्शन हमने प्रूफ करना है। इसमें तीनों सेट्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना। इन तीनों सेट्स ठीक है ना ए पार्ट से सबसे पहले तो ए बी इंटरसेक्शन
की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बनानी आनी चाहिए। तो बनाने कैसे हमने कि ए तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में पहले दो सेट्स को ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, फिर राइट हैंड साइड पर जाएंगे और आखिरी वाले दो सेट्स को ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना, ठीक है ना। अब ये शुरू वाले सेट्स को हल करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इन दोनों सेट्स को, ये ब्रैकेट्स वाले सेट्स को पहले हम हल करने की कोशिश करेंगे। हल कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी है, ए क्या है हमारे पास खाली सेट है, और इंटरसेक्शन लिया बी सेट क्या है हमारे पास 0 है। अब हमें पता है कॉमन मेंबर्स दोनों सेट्स के हम नीचे लिखते हैं, तो कॉमन मेंबर्स यहाँ पर, कॉमन मेंबर्स आपको दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो खाली सेट लिखेंगे। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है? खाली सेट। फिर इंटरसेक्शन लिया सी का आंसर क्या है? सी का सेट क्या है? 0 1 2 है, ये है ना, लिख दिया सी। अब हमें पता है कि कॉमन मेंबर्स नीचे आ जाएंगे, तो इन दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स आपको दिख नहीं रहे, ये खाली सेट है, वहाँ पर 0 1 2 है, तो फिर खाली सेट आ जाएगा, इसको हमने 1 का नाम दे देना है, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड पर जाओ, उधर है जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करो, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है हमारे पास 0 है, बी 0 ही है ना। अब सी क्या हमारे पास 0 1 2, इंटरसेक्शन 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 सी क्या है 0 1 2। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स कौन से हैं? इधर भी 0 है, उधर भी 0 है, तो 0 ही कॉमन मेंबर है, 0 लिख देंगे। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट क्या है हमारे पास? खाली सेट है। इंटरसेक्शन लिया बी इंटरसेक्शन सी जो उनसे है उसमें 0 सेट है, 0 ही आ रहा है सेट के अंदर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ये खाली सेट बन जाएगा, इधर खाली सेट है उधर 0 है, तो ये खाली सेट आ गया। ये इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक साइड इक्वल है, एक साइड क्या है एक दूसरे के इक्वल है, इधर भी खाली सेट है इधर भी खाली सेट है, तो दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी? वो भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 one side is equal, then the other side is always equal, तो इक्वल कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके ये लो लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ डैट राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया है, ये लो क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट का बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पार्ट है एसोसी, उसके सी पार्ट की तरफ जा रहे हैं, सी पार्ट है ये, ठीक है ना। इसको सोल्यूशन करते हैं, इसमें तीनों सेट्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना। हमने वही वाली प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की बनानी आनी चाहिए। ए कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर पहले दो सेट्स को क्लोज कर दो ब्रैकेट के साथ, और राइट हैंड साइड पर क्लोज कर दो आखिरी वाले दो सेट्स को ब्रैकेट में, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ये है, इसको लिखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी एक पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर का सेट है, फिर इंटरसेक्शन लिया बी क्या है? जेड इंटीजर्स का सेट है। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर का सेट छोटा सेट है, इंटीजर्स का सेट बड़ा सेट है, इसमें प्लस माइनस वाले नंबर्स आ रहे हैं, इसमें प्लस वाले नंबर्स आ रहे हैं,
इसमें 0 +-1 +-2 +-3 +-4 चलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और चलते जा रहे हैं। इसलिए ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो हमेशा याद रखना, जब हम छोटे सेट और बड़े सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर में छोटा सेट आता है। ठीक है, समझ आ गई आपको, जबकि यूनियन में बड़ा सेट आता था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास? सी है जी क्यू। अब हमें पता है कि ये देखें क्यू जो सा है ये बड़ा सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट बड़ा सेट है। इसमें नेचुरल नंबर्स का सेट भी आता है, इसमें इंटीजर्स का सेट भी आता है, इसमें पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आते हैं, बटे वाले नंबर भी आते हैं। इसलिए ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो छोटा सेट आंसर में आएगा, ना कि बड़ा सेट। ठीक है ना, जब हम इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं। ओके, समझ आ गई आपको? ये इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अब आगे चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर हमें पता है कि वहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाली ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, जो उनसी क्लोज हुई हैं इसको हल करना है। बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी वाला बी क्या है जी? जेड। बी सेट है जी जेड, इंटरसेक्शन लिया। सी सेट क्या है जी? क्यू। अब ये देखें ये इंटीजर्स का सेट है, इसमें 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सोन चलते जा रहे हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स के सेट के अंदर इंटीजर्स का सेट भी आता है, नेचुरल नंबर्स का सेट भी आता है, इसमें सब कुछ ही आ जाता है। पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आते हैं, बटे वाले नंबर्स भी आते हैं। इसलिए ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो ये छोटा सेट आंसर में आएगा। इंटीजर्स का सेट चूँकि छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है। छोटे सेट और बड़े सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आंसर में छोटा सेट आएगा, क्योंकि छोटा सेट ऑलरेडी मौजूद होगा बड़े सेट के अंदर। ठीक है, समझ आ गई आपको? इतनी सी बात थी। अब हमने ए इंटरसेक्शन ले लेना है बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए क्या है हमारे पास? ए है जी नेचुरल नंबर का सेट। इंटरसेक्शन लो बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास? जेड। ठीक है, अब हमें पता है कि ये देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब ये देखें नेचुरल नंबर का सेट है और ये इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स के सेट के अंदर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 चलते रहते हैं सोन। लेकिन नेचुरल नंबर के सेट के अंदर सिर्फ प्लस वाले नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6। इसलिए ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। हम बड़े सेट को प्रेफर नहीं करेंगे जब हम इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं दो सेट्स के दरमियान। हम छोटे सेट को प्रेफर करते हैं, छोटा सेट नीचे आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे 2 का। ठीक है ना, अब ये देखिए फ्रॉम 1 और 2 एक साइड क्या है? इक्वल है। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। फ्रॉम 1 और 2 वन साइड इज इक्वल, देन अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल। ये दोनों साइड्स को हम इक्वल कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल आ गई है। लो जी, आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, हमने निकाल लिया। इतनी सी बात थी, ये हो गया यहाँ पर क्लोज आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में। तीसरा पार्ट है, इसका ए पार्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसमें तीनों सेट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है? इसमें हम 3 सेट्स लिखते हैं, ए बी और सी। डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने यूनियन को, ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले यूनियन लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है ना हमने यूनियन को दो सेट्स के दरमियान। तो इन दोनों बी और सी के दरमियान हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो बी और सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दो, ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने बी और सी का इंटरसेक्शन ले लेना, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनियन को बी और सी में के इंटरसेक्शन के साथ।
ठीक है ना। अब बराबर के दूसरी तरफ ए यूनियन को अंदर मल्टीप्लाई करो बी के साथ, तो क्या बन जाएगा ए यूनियन बी। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा। फिर ए यूनियन को अंदर सी से मल्टीप्लाई करवाओ, ए यूनियन सी बन जाएगा, और इसको भी ब्रैकेट्स में क्लोज कर दो। ये बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ये बन जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 6 7 8। इंटरसेक्शन लिया, सी क्या है हमारे पास 5 6 7 9 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि कॉमन मेंबर्स हमने नीचे लिखने हैं। कॉमन मेंबर्स क्या हैं, 3 उधर आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, आ रहा है, 7 आ रहा है, आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये कॉमन मेंबर्स लिख दिए। अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। यूनियन लिया, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है 5 6 7। अब क्या है, अब हमने इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को इकट्ठा करके नीचे लिख देना है। कैसे लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ तरतीब से लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये लो जी, ये हमारी फर्स्ट साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लिया ए यूनियन सी का। अब ए यूनियन बी का आंसर देखते हैं क्या आता है। ए क्या है हमारे पास, ए सेट के क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। यूनियन बी क्या है हमारे पास 3 4 5 4 5 6 7 8। अब यूनियन में इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को तरतीब से नीचे लिख देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 लिख दिया। अब हमने ए यूनियन सी को भी इस तरह का ही ब्रैकेट्स को पहले हम हल करना है। तो दूसरी ब्रैकेट है जी ए यूनियन सी की, इसको भी हम हल करेंगे। ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। यूनियन लिया, सी सेट क्या है हमारे पास 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। अब हमें पता है कि ए यूनियन सी है। इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को हमने इकट्ठा करके नीचे लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 5 6 7 9 10 ये आ गया। अब ये सवाल जैसे लिखा था वैसे ही लिखेंगे। हमें पता है कि ये देखें ए यूनियन बी, इसका भी इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी का क्या आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन लिया। दूसरा सेट क्या है हमारे पास 1 ए यूनियन सी का आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 9 10, 7
9 10। ये लो जी। अब हमने इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को नीचे इकट्ठा करके लिख देना है। ये इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में इन दोनों सेट्स को के मेंबर्स जो से सेम है वो वाले नीचे लिखने हैं। 1 भी इधर है, लिख दो। 2 भी इधर है, दूसरे सेट में लिख दो। 3 भी इधर है, लिख दो। 4 भी इधर है, 5 भी इधर है, 6 भी इधर है, 7 भी इधर है, लिख दो। यानी कि 4 5 6 7, 4 5 6 7, 8 है उधर नहीं है, तो ये यहाँ पर सेट को क्लोज कर दो। इसको नाम दे देंगे हम 2 का। अब ये देखें 1 में 1 जो सा पहले एक साइड 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरी जो सी इक्वेशन है उसमें भी एक साइड क्या है, इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7 एक दो, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 वन साइड इज इक्वल देन अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल। ये लिखने के बाद फिर हमने दोनों साइड्स को इक्वल कर देना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये वाले साइड के इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये लो जी, हैंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। आंसर आ गया। यही वाला ही हमने प्रूफ करना था ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए पार्ट में प्रूफ कर दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बी पार्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे पार्ट का। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने बनानी आ गई थी हमें। सबसे पहले तो हम इन तीनों सेट्स को लिख देंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना हमने यूनियन को। सबसे पहले तो हमने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यूनियन लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना है ना यूनियन को, तो इन दोनों सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बी और सी में, तो बी और सी लिखेंगे। अब आगे इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब दूसरी साइड पर ए यूनियन जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए यूनियन बी आ जाएगा। इंटरसेक्शन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और फिर ब्रैकेट को ओपन कर देना है, और ए यूनियन जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए यूनियन सी। ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सी ब्रैकेट्स है इसको सोल्व करना है। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी है। अब बी क्या है हमारे पास, 0 है। फिर इंटरसेक्शन लिया, सी सेट क्या है हमारे पास, 0 1 2। अब बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों सेट्स का कॉमन मेंबर कौन से हैं, 0 है, तो लिख देंगे। इसी तरीके से अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के मेंबर, ए क्या है, खाली सेट है, लिखो खाली सेट इधर। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, 0। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन ले रहे हैं ना दोनों सेट्स का, तो दोनों सेट्स के मेंबर्स को इकट्ठा करके हमने नीचे लिखना है। तो एक सेट तो खाली है, इससे कुछ भी नहीं नीचे लिखेंगे। दूसरे सेट में 0 आ रहा है तो 0 ही नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। ये होगी पहली इक्वेशन। अब आगे चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, राइट हैंड साइड हमें कहती है जी
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये जोन सी ब्रैकेट है इसको पहले हल करना है ए यूनियन बी की। तो ए क्या है हमारे पास, खाली सेट है। फिर यूनियन बी क्या है हमारे पास, ज़ीरो। इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को इकट्ठा करके नीचे लिख दो। एक सेट तो खाली है, कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें से, ज़ीरो ही लिख देंगे नीचे। फिर आगे ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी। तो ए क्या है हमारे पास, खाली सेट। यूनियन सी क्या है हमारे पास, 0 1 2। ठीक है। अब यूनियन ले रहे हैं ना दोनों सेट्स का, तो इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को नीचे इकट्ठा करके लिखना है। एक सेट तो खाली है, इसमें से कुछ भी नहीं लिखेंगे, दूसरे सेट में से लिख देंगे 0 1 2। ठीक है ना। अब हमें पता है जैसा कि राइट हैंड साइड पर हमें बताया गया था कि ये चीज़ है ना, राइट हैंड साइड पर हमने प्रूव करना था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, 0 इंटरसेक्शन लिया। ए यूनियन सी क्या है हमारे पास, 0 1 2 1 2। ठीक है। अब हमारे पास जो सा आंसर आएगा वो कॉमन मेंबर्स आएंगे इन दोनों सेट्स के। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं जी इन दोनों सेट्स के, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, उधर भी 0 आ रहा है, तो 0 ही आंसर आएगा। इसको हम नाम दे देंगे 2 का। पहली इक्वेशन में देखो एक साइड इक्वल है, दूसरी वाली इक्वेशन में भी एक साइड इक्वल है, तो दूसरी साइड भी ऑलरेडी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 वन साइड इज इक्वल देन अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल। एक साइड क्या है, 1 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल है, ये वाले साइड के। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये देखो ये बांधने गया, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बन गया ना सवाल की तरह, जिसको हमने प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लो जी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सेकंड बी पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके। अब आगे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जो सा उसका बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया सारा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट की, उसके सी पार्ट की बात करने जा रहे हैं। इसमें तीनों सेट्स डिफरेंट हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने बनानी आ गई थी। हमने ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन जब अंदर से अंदर मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो ए यूनियन बी बन जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। फिर ए यूनियन जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए यूनियन सी, ये बन गया। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी जब पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट्स यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी क्या आपको दिख रही हैं। तो बी क्या हमारे पास, जेड है। इंटरसेक्शन लिया, सी क्या हमारे पास, क्या हुआ। अब हमें पता है कि जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, एक छोटा सेट है, जी छोटा सेट है, इंटीजर्स का सेट है, जबकि क्यू बड़ा सेट है, इसमें इंटीजर्स का सेट भी आता है, नेचुरल नंबर का सेट भी आता है, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आते हैं, बटे वाले नंबर्स भी आते हैं। ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आंसर में आता है। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, जेड इंटीजर्स का सेट है। तो हमें पता है कि यहाँ पर भी एक बड़ा सेट है, एक छोटा सेट। ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3 4 5 6 7 यानी प्लस वाले नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ, और जबकि जेड वाले नंबर, जेड इंटीजर्स के सेट के अंदर प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं, +1 +2 +3 +-1 +-2 +-3 +-4। यहाँ पर प्लस वाले नंबर्स भी आ रहे हैं तरतीब से, माइनस वाले नंबर्स भी आ रहे हैं तरतीब से, यानी कि बड़ा सेट है
ये छोटा सेट है, तो ये बड़ा सेट नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यूनियन में जब ले रहे होते हैं ना तो एक छोटा सेट होता है, एक बड़ा सेट होता है, तो बड़ा सेट हमेशा आंसर के अंदर आता है। अब राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, यूनियन बी क्या है हमारे पास इंटीजर्स का सेट। तो ए यूनियन बी यूनियन ले रहे हैं ना, नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर्स का सेट। नेचुरल नंबर का सेट छोटा सेट है, इंटीजर्स का सेट बड़ा सेट है। इसमें प्लस वाले नंबर्स भी हैं, माइनस वाले नंबर्स भी हैं, इसमें प्लस वाले नंबर्स हैं सिर्फ। तो ये बड़ा सेट है, तो ये बड़ा सेट आंसर में आ जाएगा। इसी तरीके से ए यूनियन सी, तो ए क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, यूनियन सी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट। तो ए यूनियन सी नेचुरल नंबर का सेट है और रैशनल नंबर का। नेचुरल नंबर के सेट के अंदर सिर्फ 1 2 3 4 5 7 8 आ रहे हैं। रैशनल नंबर के सेट के अंदर नेचुरल नंबर का सेट भी आता है, इंटीजर्स का सेट भी आता है। इसमें रैशनल नंबर का सेट में बहुत कुछ आता है, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आते हैं, बटे वाले नंबर्स भी आते हैं। यानी कि ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। यूनियन ले रहे हैं बड़े सेट और छोटे सेट के दरमियान, तो बड़ा सेट आंसर में आएगा। हमेशा याद रखना कि यूनियन में बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। ठीक है ना, आंसर के अंदर। अब उसके बाद हमें पता है ये वाली इक्वेशन है जिसको हमने प्रूफ करना था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का क्या आंसर आया, जेड। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का क्या आंसर आया, रैशनल नंबर। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये देखें इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जेड क्या छोटा सेट है, इसमें प्लस 0 है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन चलते जा रहे हैं। जबकि रैशनल नंबर के सेट के अंदर सब कुछ आ जाता। अब हमें पता है, ये देखें इंटरसेक्शन ले रहे हैं जेड और क्यू के दरमियान, तो क्यू बड़ा सेट है, जेड छोटा सेट है। अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो छोटा सेट आंसर में आएगा। ठीक है ना, इसको हम नाम दे देंगे 2 का और इसको नाम दे देंगे 1 का। ठीक है ना, ये देखें अब 1 और 2 में एक साइड क्या है, इक्वल है, इधर भी जेड है इधर भी जेड है, तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 वन साइड इज इक्वल देन अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल। तो लिख देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ए यूनियन सी के। अब ये कुछ ये नहीं बन गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जो हमने प्रूफ करना था वही चीज़ बन गई ना। अब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है जी राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूफ डैट दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। ठीक है ना, अगर आप ओके, ये सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा पार्ट है, इसमें वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमने इंटरसेक्शन को अब डिवाइड करना है दो सेट्स के दरमियान। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब तीनों सेट्स आपको दिए हुए हैं ए बी सी। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो चीज़ बनानी है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ सबसे पहले तो हम तीनों लिख देंगे ए बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले इंटरसेक्शन आ रहा है तो पहले इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है तकसीम करना। तो इन दोनों सेट्स के दरमियान तकसीम करना है इंटरसेक्शन को, तो ब्रैकेट्स लगाकर हम तकसीम करते हैं ना, तो ब्रैकेट लगा देंगे इन दोनों तरफ। अब आगे लिखा हुआ यूनियन, तो बी और सी के दरमियान यूनियन लगा देंगे। ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन अंदर मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्लोज कर देना। यूनियन बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से।
अब ए इंटरसेक्शन सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, ये बन गया। अब हमने इसको प्रूफ करने की कोशिश करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमें पता है ये ब्रैकेट्स को हम हल करते हैं, बी यूनियन सी। बी क्या है हमारे पास, वो ये है 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी क्या है हमारे पास, सी है जी ये 5 6 7 9 10। अब इन दोनों सेट्स में जो उनसे मेंबर्स हैं उनको तरतीब से हमने नीचे लिख देना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया ना तरतीब से। ये तरतीब से हमने इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को नीचे लिख दिया। अब हमने ए इंटरसेक्शन ले लेना है बी यूनियन सी का। ए क्या है हमारे पास, सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन लिया बी यूनियन सी के सेट का, वो ये है 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 9 10। अब हमने इन दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स नीचे लिख देने हैं, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं इसलिए। कॉमन मेंबर्स क्या हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 इधर भी है, 1 उधर आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 लिख दिया, 4 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और पहले सेट के अंदर कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यही है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हल करने की कोशिश करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट को हल करेंगे। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन लिया, बी क्या है हमारे पास, 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो कॉमन मेंबर्स नीचे आएंगे। 1 आ रहा उधर, नहीं आ रहा, 2 आ रहा नहीं आ रहा, 3 आ रहा उधर सेम मेंबर है तो लिख देंगे, 4 भी आ रहा है सेम मेंबर है तो लिख देंगे। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी सी है, तो ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 2 3 4। इंटरसेक्शन लिया, सी क्या है हमारे पास, 5 6 7 6 7 9 10। अब यहाँ पर भी हमने कॉमन मेंबर्स नीचे लिख देने हैं। कॉमन मेंबर्स क्या है, 1 आ रहा है उधर, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमने राइट हैंड साइड में जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो ये वाली थी। क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, ये वाली ना, तो बराबर लगा दो इधर, ठीक है। अब ये देखो, बराबर इधर नहीं लगाते, हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट को क्लोज, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया, 3 4। अब आगे यूनियन है, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया, ए इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया, खाली सेट है तो खाली सेट लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये वैसे का वैसे ही नीचे। अब ये खाली सेट है, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना चाहते हैं तो इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को नीचे तरतीब से लिखना है, ठीक है। एक सेट तो खाली है, इसको हमने नहीं लिखना, दूसरे सेट को ऑलरेडी नीचे आ जाएगा वैसे का वैसे ही, 3 4 आ गया, इसको नाम दे देंगे 2 का। अब पहली वाली इक्वेशन देखो, इसमें भी एक साइड 3 4 है और दूसरी वाली इक्वेशन में भी एक साइड का सेट 3 4 है, यानी कि एक साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो दूसरी साइड भी इज़ ऑलवेज इक्वल,
वन साइड इज इक्वल देन द अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल, तो इन दोनों साइड्स को हम इक्वल कर देते हैं, कर दो इक्वल। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वाली जो सी साइड है ये वैसे की वैसे इधर आ गई। अब ये वाली साइड भी हमने यहाँ पर लिखनी है। क्या है ये वाली साइड? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लिख दी। अब ये देखें, ये वो नहीं बन गया जो हमने प्रूफ करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन, तो इसलिए हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लो जी आंसर आ गया। ओके, हमने दोनों साइड्स इक्वल कर दी ए पार्ट के अंदर, चूँकि हमारा सवाल हल हो गया। अब हम बी पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के चौथे पार्ट के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बनानी है, हमें बनानी आ गई थी। हमने सबसे पहले तो तीनों सेट्स को वैसे का वैसे लिखना है, ए बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इंटरसेक्शन लिखेंगे पहले। डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना है, किन दो सेट्स के दरमियान? बी और सी के दरमियान। अब आगे लिखा हुआ है यूनियन, तो बी और सी के दरमियान यूनियन लगा देंगे। ए इंटरसेक्शन जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट्स लगाकर बंद कर देंगे, यूनियन बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। अब ए इंटरसेक्शन सी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। अब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है हमने, बी यूनियन सी, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं। तो बी क्या है हमारे पास? सी 0 है, लिख देंगे। यूनियन डालेंगे, सी क्या है हमारे पास? 0 1 2। अब हम बी यूनियन सी इन दोनों के सेट्स में मेंबर जोन से हैं, इन दोनों के सेट्स के जोन से मेंबर्स हैं वो सेम वाले, यानी कि यूनियन ले रहे हैं ना दोनों सेट्स के दरमियान। तो तरतीब से इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को लिख देंगे नीचे। 0 पहले आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है ना, तरतीब से लिख दिया। अब आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जोन सा हमने प्रूव करना है, इसमें बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो ए का। तो ए क्या है हमारे पास? खाली सेट है। इंटरसेक्शन लिया बी यूनियन सी, हमारे पास क्या है? 0 1 2 1 2। ये लो जी हमारा आंसर आ गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन मेंबर्स ले रहे हैं। तो ये देखें कॉमन मेंबर्स नहीं है, ये खाली सेट है, यहाँ पर 0 1 2 है। कॉमन मेंबर्स यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे इन दोनों सेट्स के, तो नीचे भी खाली सेट आएगा। तो राइट हैंड साइड क्या हमारे पास? वो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है हमारे पास? खाली सेट। इंटरसेक्शन लिया, बी क्या है हमारे पास? 0। अब इन दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स कौन से आपको दिख रहे हैं कहीं पर? ये खाली सेट है और ये 0 है, कॉमन मेंबर्स आपको नहीं दिख रहे, तो ये खाली सेट आ जाएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है हमारे पास? खाली सेट, लिख दो। इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास? 0 1 2 0 1 2। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स आपको दिख रहे हैं क्या? कॉमन मेंबर्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बस ये बात मैंने पूछी है। ये खाली सेट है, यहाँ पर 0 1 2 है, कोई भी नहीं है, यहाँ पर भी कॉमन मेंबर नहीं है। ये खाली सेट है, खाली सेट में तो कोई मेंबर होता ही नहीं है, तो दूसरे सेट में आपको मेंबर दिख रहे हैं। एक में मेंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? कॉमन मेंबर दोनों सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर एक सेट खाली है और दूसरे सेट में मेंबर्स हैं, तो आप कैसे पता चलाएंगे कि दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स हैं या नहीं है? तो एज अ रिज़ल्ट खाली सेट आ जाएगा नीचे। अब हमें पता है कि राइट हैंड साइड में ये चीज़ हमने प्रूफ कर बतानी थी। ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन लिया ए इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास खाली सेट है, और ए इंटरसेक्शन सी भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है, यूनियन लिया ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है। अब ये आंसर के तौर पर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आंसर में ये भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है, तो आंसर भी फिर खाली सेट ही आएगा। यह जी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 जो सी हमने बनाई थी वो ये बनाई थी। इक्वेशन 1 में एक साइड पे खाली सेट आ रहा है और इक्वेशन 2 में भी एक साइड पर खाली सेट आ रहे हैं, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 में एक साइड क्या है, इक्वल है, तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 वन साइड इज इक्वल देन द अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ये वाली साइड के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये चीज़ ही हमने प्रूव करनी थी ना, ये देखें यही चीज़ हमने बतानी थी, प्रूव करनी थी, और वो प्रूव हो गई है। सो हैंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बी पार्ट में भी हमने प्रूव करके दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब हम इस वाले फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं आगे। अब हमने ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में भी प्रूफ करनी है। इसमें ए सेट है जी नेचुरल नंबर्स का, बी सेट है जी इंटीजर्स का, सी सेट क्या है रैशनल नंबर्स का। ये प्रॉपर्टी हमारे पास लिखी हुई है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करते हैं। तो बी क्या है हमारे पास जेड, फिर यूनियन सी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास इंटीजर्स हैं, यूनियन डाला, सी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट। जब हम इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के सेट का यूनियन ले रहे होते हैं, ये रैशनल नंबर का सेट बड़ा सेट होता है, इंटीजर्स का सेट छोटा सेट होता है। रैशनल नंबर्स के सेट के अंदर इंटीजर्स का सेट भी आ रहा होता है। तो ये यूनियन ले रहे हैं छोटे सेट और बड़े सेट के दरमियान, तो आंसर बड़ा सेट आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने अब ए इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ए क्या हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, इंटरसेक्शन लिया बी यूनियन सी का, क्या आंसर आया रैशनल नंबर्स का सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे दोनों सेट्स का, नेचुरल नंबर का सेट और रैशनल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट छोटा सेट है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 है, क्योंकि रैशनल नंबर के सेट के अंदर नेचुरल नंबर का सेट भी आया था। ये क्या है, ये बड़ा सेट है, ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। छोटा सेट इंटरसेक्शन में कॉमन मेंबर्स आते हैं, तो नेचुरल नंबर का सेट जो सा है वो यहाँ पर भी मौजूद है, और रैशनल नंबर के सेट के अंदर भी नेचुरल नंबर का सेट मौजूद है। तो ये छोटा सेट आ गया नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है ना, इसको हम नाम दे देंगे 1 का। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डालो ए इंटरसेक्शन सी का। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास इंटीजर्स का सेट। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन मेंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट छोटा सेट है, इंटीजर्स का सेट क्या है बड़ा सेट है। इसमें प्लस वाले मेंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10। यहाँ पर +1 +-2 +-3 +-4 प्लस, यानी कि ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो ये छोटा सेट आंसर में आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे है जी ए इंटरसेक्शन सी, ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करना है ना, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर का सेट। तो यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट क्या है छोटा सेट है, ये रैशनल नंबर्स का सेट क्या है बड़ा सेट है। तो इंटरसेक्शन ले रहे हैं
छोटे सेट और बड़े सेट के दरमियान, तो आंसर हमेशा छोटा सेट आएगा। ये लो छोटा सेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया, इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया, नेचुरल नंबर। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर है, वो भी नेचुरल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों ही नेचुरल नंबर के सेट हैं, उनके दरमियान यूनियन लगा हुआ है, तो नीचे भी नेचुरल नंबर का सेट ही आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही सेम सेट के यूनियन ले रहे हैं ना, तो सेम सेट का यूनियन लेंगे तो आंसर भी वही सेट आ जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना। इसको नाम दे देंगे हम 2 का। अब ये देखो, पहली इक्वेशन में एक साइड पर n आ रहा है और दूसरी इक्वेशन में भी एक साइड पर n आ रहा है, तो फ्रॉम 1 and 2 वन साइड इज इक्वल देन द अदर साइड इज ऑलवेज इक्वल। तो अदर साइड क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये लो जी, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करवा दी हमने राइट हैंड साइड के, जो कि हमने प्रूफ करना था सवाल में, वही चीज़ आ गई ना। हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये लो जी, हमने क्वेश्चन नंबर 6 के चारों के चारों पार्ट्स हल कर लिए हैं। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।